जय हिंद। देखिए आज क्लास 10th मैथ जो कि प्रश्नावली 5.2 है। इसके पिछले वीडियो में प्रश्न संख्या 5.2 के 6 तक हल करा चुके हैं। आज 7 से हल कराएंगे। तो अगर आप लोग इसके पहले के वीडियो नहीं देखे तो जाकर चैनल में देख लीजिएगा, जो कि न्यू सिलेबस के साथ कंटिन्यू क्लासेस चल रही हैं। आज सॉल्व कराएंगे 5.2 प्रश्नावली और ये प्रश्न संख्या 7 होगा। तो चलते हैं सॉल्व करते सवाल को। उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73। देखिए ये nवां पद के लिए जो फार्मूला होता है वो ये होता है। देखिए कौन सा होता है, an इक्वल्स a प्लस n-1 इंटू डी। अगर हमें मान लिया यहाँ 11वां पद है तो 11 का हमें निकालना है, तो a प्लस 11-1 डी, तो 11 इक्वल्स a प्लस 10 और d, यही आपका हो जाएगा। तो इस प्रकार ये सूत्र पिछले वीडियो में बता दिया किस प्रकार करते हैं, इसी प्रकार इसमें लगेगा। तो चलते हैं अपने सवाल को शुरू कर। देखिए संघर्ष हर चीज में है, संघर्ष नहीं करेंगे कुछ भी नहीं मिलेगा। तो हर चीज में संघर्ष करना बहुत जरूरी है। तो सॉल्व करते हैं। क्या है सवाल, उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। मतलब कि एक आपको श्रृंखला दी गई होगी, उसका 31वां पद हमें ज्ञात करना है। कौन सा, A31। जो पद ज्ञात करना यहाँ पर होता है इसको वार। उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है। क्या है यहाँ पर, 11 का मान कितना है, 38 है। और 16वां पद उसी श्रृंखला का 16वां पद क्या है, 73 है। तो A16 इक्वल्स 73। तब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसी से देखते हैं। 11 का मान, 11 का सूत्र क्या होगा, 11 इक्वल्स a प्लस 10d, और 11 की जगह पर क्या होगा, तो यहाँ पर 38 लिख देते हैं। 11 की जगह पर 38 है। उसी प्रकार यहाँ पर क्या करेंगे, A16 की जगह पर क्या लिखेंगे, 73 इक्वल्स a प्लस, और यहाँ पर 16 की जगह 15, एक घटा देते हैं क्योंकि n में n का मान है ये 16 और एक घटा देंगे तो 15 हो जाएगा, d हो जाएगा। अब इसको समीकरण सही से लिख लेते हैं, यहाँ पर सॉल्व करते हैं। a प्लस 10d इक्वल 38, इसको मानेंगे समीकरण 1, और दूसरा इसको एक समीकरण 1 मान लेते हैं। क्या, इसको यहाँ नहीं, इसको समीकरण 1 और इसको समीकरण 2। तो ये है समीकरण 1 और ये है समीकरण। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 व 2 से जब करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर a प्लस 10d, ये समीकरण 1 है, इक्वल 38, और दूसरा समीकरण क्या है, दूसरा समीकरण a प्लस 15d इक्वल्स 73। ये समीकरण 1, 2 हो गए। अब यहाँ पर क्या लिख देंगे, घटाने पर क्या लिख देंगे, घटाने पर। जब घटाने पर तो इनके चिन्ह नीचे वाले बदल जाएगा। नीचे वाले से मतलब है, ऊपर वाले से कोई मतलब नहीं। ये प्लस माइनस कैंसिल, यहाँ पर 15 में 10 जाएंगे तो माइनस के 5d आएंगे, और यहाँ पर कितना आएगा, 5d, और यहाँ पर आपका 73 में 73 और 38 घटा देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 5, और यहाँ पर आपका 3, तो आपका यहाँ पर 35 होगा। वो भी किसका होगा, तो वो माइनस का 35 होगा, माइनस का 35। माइनस से माइनस कैंसिल, 5 से वो 35 कैंसिल, तो कितना होगा, 7 बार जाएगा। तो डी का मान कितना होगा, 7 होगा। ये आपका डी का मान निकल आया। अब क्या करेंगे, डी का मान समीकरण 1 में रख देंगे। क्या लिखेंगे, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब समीकरण 1 में रखने पर डी का मान, समीकरण 1 ये है,
a प्लस 10d इक्वल 38। तो यहाँ पर a प्लस 10 × 7 d की जगह पर 7 इक्वल 38। तो यहाँ पर a इक्वल्स कितना हो जाएगा 38, 70। यहाँ पर आपका 70 हो जाएगा, इसको भी इसी प्रकार 70 इक्वल 38। तो यहाँ पर देखते हैं a का मान क्या होगा 38 माइनस 70। तो यह आपका यहाँ पर कितना होगा a इक्वल 70 में आप 38 घटाएंगे जब कितना होगा तो माइनस के 32 बचेगा। कितना माइनस के 32। यहाँ पर आप देख लेंगे 70 और 38। तो जब यहाँ घटाएंगे तो यहाँ 2 और यहाँ पर 3, तो माइनस के 32 होंगे। अब यहीं से देखते हैं a का मान भी निकल आया क्या है माइनस के 32 और d का मान 7 है। तो अब चलते हैं इसका 31वां पद निकालते हैं। क्या 31वां पद। तो a 31 इक्वल्स a प्लस 30d। a का मान क्या है माइनस के 32 और प्लस 30 गुणे d का मान कितना है 7। तो माइनस 32 प्लस 70 के 21 210। जब आप a 31 निकालेंगे तो 210 और माइनस के कितना होगा 32। एक इसमें जाएगा तो यहाँ पर 8 होगा और यहाँ 0 बचे, इसमें करेंगे तो कितना होगा, यहाँ से एक चला गया था इसमें और यहाँ पर 1 होगा तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। 10 में 3 गया 7 बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा तो कितना होगा इक्वल्स 178। यही आपका 31वां पद होगा। क्या होगा 31वां पद हमें ज्ञात करना था, यही होगा। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब चलते हैं कौन सा सवाल, अब है 8वां सवाल। 8 नंबर सवाल है एक एपी में 50 पद है जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। इसका 29वां पद हमें ज्ञात करना है। कौन सा पद 29वां पद हमें ज्ञात करना है। मतलब कि एक श्रृंखला उसमें 50 ही पद है। तो अंतिम पद आपको तो अंतिम पद क्या होगा, जब मान लिया 50 ही पद है तो अंतिम पद तो 50वां ही पद होगा। तो अंतिम पद इसमें 106 दिया है और तीसरा पद 12 दिया है। इसका 29वां पद ज्ञात करना है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे तीसरा पद, तो क्या अंतिम पद। तीसरा पद क्या है a3 इक्वल्स 12 और अंतिम पद क्या, अंतिम पद 50 ने 50 ही पद है तो अंतिम पद 50 ही होगा। तो a 50 इक्वल्स 106 और हमें ज्ञात क्या करना है 29वां पद। हमें 29वां पद ज्ञात करना। तो अब यहाँ से क्या करेंगे तो a3 वाला सूत्र उसी प्रकार लगा देंगे। क्या लगाएंगे 12 इक्वल्स a प्लस 2d। ये आपका समीकरण 1 होगा और यहाँ से क्या करेंगे 106 इक्वल्स a प्लस 49d। ये समीकरण 2 होगा। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से करेंगे तो a प्लस 2d इक्वल्स 12 और दूसरा क्या है a प्लस 49d इक्वल्स 106। यहाँ से फिर उसी प्रकार क्या लिखेंगे घटाने पर ये माइनस ये माइनस ये माइनस 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 नीचे चिन्ह चेंज होंगे जो होंगे ये कैंसिल हो। यहाँ पर क्या होगा तो यहाँ पर माइनस के 47 टी इक्वल यहाँ पर कितना होगा जब आप 12 में क्या घटाएंगे 106 में 12 घटाएंगे तो माइनस के कितना होगा 94। माइनस से माइनस कैंसिल 47 दुनिया 94। तो डी का मान कितना होगा 2 होगा। ये आपका निकल आया डी का मान। गर्मी भाभी बहुत है। डी का मान कितना निकल आया 2। अब डी का मान क्या करेंगे डी का मान समीकरण कितने में रखेंगे 1 में रखने पर 1 में
रखने पर लगता है कोई याद कर रहा है साइंस में, लेकिन इसका रीजन नहीं होता है कोई याद करना, ये कुछ दिक्कतों से होता है बहुत ज्यादा है। तो समीकरण ए के बाद जब रखेंगे, समीकरण एक ये है तो a इक्वल्स टू डी, नहीं ये नहीं होगा, a प्लस टू डी इक्वल्स 12, तो a प्लस टू डी का मान 2 इक्वल 12, तो यहाँ पर a का मान क्या निकल के आएगा, a इक्वल्स 12 और ये इधर जाएगा तो माइनस के 4, तो a का मान कितना आएगा, 8 आएगा, 8। a का मान भी निकल आया और d का मान भी निकल आया। अब क्या निकाल लेंगे, 29वां पद हमें निकालना है, 29वां पद निकालना है। तो 29वां पद क्या होगा, 29 इक्वल्स a प्लस 28d। अब हमें 28d, क्योंकि 29वां पद निकालना है, एक घटा देंगे तो इसका मान, a का मान कितना है, 8 है और प्लस 28 इक्वल 28, डी का मान कितना है, 2, तो 8 प्लस 28 दुनिया कितना होगा, 56 और ये 29 कितना होगा, 56 और 8 कितना होता है, 64, तो 29वां पद क्या होगा, 64 होगा। यही आंसर, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब इस बार क्वेश्चन बोर्ड पर नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट किताब से पढ़ेंगे और आप लोग अपनी किताब पर देखिएगा क्या है सवाल। तेरे बिना हर चीज हर एक दिन याद आती है। बाबू अगर अभी तक आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप लोग कंटिन्यू क्लास 10 की मैथ पढ़ सकें। तो सवाल क्या है, हम अपनी किताब से पढ़ रहे हैं। सवाल आपसे कह रहा है, यदि किसी एपी में तीसरे और 9वें पद, मतलब तीसरा पद दिया हुआ है और 9वां पद दिया हुआ है, क्या है, तीसरा पद दिया हुआ है क्या है, ए 30 बराबर 4 है और ए 9 बराबर कितना है, ए 9 बराबर कितना है, 9वां पद माइनस के 8 है। इसका कौन सा पद शून्य होगा, तो कौन सा पद शून्य होगा, 0। इसका कौन सा पद शून्य होगा, हमें ये बताना है। तो चलते सवाल को सॉल्व करते हैं उसी प्रकार फिर। तो ये 4 हो जाएगा, यहाँ पर a प्लस 2d और यहाँ पर क्या होगा, माइनस के 8 इक्वल a प्लस 8d। अब इसको मानेंगे समीकरण 1, इसको मानेंगे समीकरण 2। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 और 2 से करेंगे तो यहाँ पर होगा a प्लस 2d इक्वल 4 और यहाँ पर क्या होगा, a प्लस 8d इक्वल माइनस 8। अब यहाँ पर जब चिन्ह चेंज करें तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस, लेकिन ये प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, प्लस। यहाँ से कैंसिल और यहाँ पर कितना होगा, माइनस के 6 और यहाँ d हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस के 6d हो जाएगा और यहाँ पर ये प्लस के 12, ये प्लस के 12 हो जाएगा। क्या, प्लस के 12। तो यहाँ से d का मान क्या होगा, माइनस के 2 यहाँ से। अब d का मान समीकरण 1 में रख देंगे, d का मान समीकरण 1 में बहुत ज्यादा रखने पर, जब समीकरण 1 में d का मान रखेंगे तो a प्लस 2 गुणे माइनस 2 इक्वल 4, तो a प्लस माइनस के क्या हो जाएगा, इधर माइनस के 8 इक्वल 4 यहाँ पर होगा। तो a इक्वल्स क्या होगा, 4 प्लस 4, तो a इक्वल 8।
लाइट चली गई थी, देखिए बाबू। तो यहाँ पर हमने क्या निकाल लिया था, ए का मान। ए का मान कितना है, 8 आया है। अब क्या करेंगे, यहाँ से ए इसका मान, अब ये ए का मान भी निकला, डी का मान निकल आया। तो ए यहाँ पर ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल 0 का, क्योंकि नवा पद हमें निकालना और नवा पद क्या दिया है, 0 है। तो ए का मान 8 है प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान -2 इक्वल 0। तो 8 प्लस माइनस 2n और प्लस के 2 क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इक्वल 0। तो यहाँ पर कितना होगा, 10 और -2n इक्वल 0। तो इधर जब जाएगा तो -2n इक्वल 10 और ये माइनस में इधर माइनस से माइनस कैंसिल और 2 से ये 10 कैंसिल, तो ये कितनी बार जाएगा, 5 बार। तो n का मान 5 बार जाएगा। कौन सा पद होगा, 5वां पद होगा। कौन सा पद, 5वां पद। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं अपने, कौन सा सवाल ये, 9वां सवाल होगा। 10वें सवाल पर देखते हैं 10वां सवाल क्या है। सवाल नंबर 9 हल हो चुका है। 10 नंबर सवाल, कौन सा सवाल, 10 नंबर सवाल क्या है, किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सर्वांतर ज्ञात करना है। कोई एपी है श्रृंखला जिसका 17वां पद A17 बराबर 10वें पद से, तो A10 कितना अधिक है, 7 अधिक है। और इसका हमें डी ज्ञात करना है। डी ज्ञात करना है, बहुत सिंपल सवाल है। इसका 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है, मतलब कि जोड़ना है यहाँ पर बाबू, ध्यान रखना। तो A17 कितना होगा, ए प्लस 16 डी इक्वल्स, यहाँ पर क्या होगा, ए प्लस 9 डी प्लस 7। ए से ए कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर लिख देते हैं सॉल्व। ए से ए कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसको 16d और -9d इक्वल 7। तो ये कितना होगा, इधर 7d इधर 7, 7 से 7 कैंसिल, तो d का मान 1 आया। और यही हमें ज्ञात करना था। इसका सार्वंतर कितना होगा, इसका सार्वंतर कितना होगा, 1 होगा। नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिए। अब चलते हैं अपने 11वें सवाल पर। 11वां सवाल क्या कह रहा है, बहुत छोटे छोटे सवाल, सिंपल से सवाल है, आप लोग एकदम आसानी से लगा लेंगे। अब चलते हैं 11 नंबर सवाल। 11 नंबर सवाल क्या है, एपी आपको दिया हुआ है 3 एपी, तीन 15 फिर कितना है 27 39। इसमें कहा कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक है। मतलब ए का मान यहाँ पर है और डी का मान क्या है 15 - 3, तो कितना होगा, डी का मान 12 होगा। ये डी का मान है। ए का मान क्या होगा, 3 होगा। इसमें कहा है कौन सा पद, तो हमें पद नहीं मालूम, तो ए एन किसके बराबर, 54वें पद से, 54वां पद से कितना अधिक है, 132 अधिक है। ये हमें इस सूत्र से करना है। अब चलते हैं यहाँ पर सब चीज, ए की वैल्यू भी दे दिया है, ए की वैल्यू और डी की वैल्यू भी दे दिया है। हमें एनवा पद निकालना है। तो देखिए यहाँ पर ए एन इक्वल्स, इसको यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ से ए एन इक्वल्स A54 और प्लस 132। ए एन इक्वल्स 154 का ए प्लस कितना होगा 53D और प्लस 132। ए का मान कितना है 3 + 1, ये 53, और डी का मान कितना है 12 और प्लस 132।
अब यहाँ पहले 53 क्या करेंगे, 53 गुणे 12, 12 तो ये 36, वो 12 12 14 36, और 12 पंचे 60, 60 3 63, तो ये आ गया 300, कितना होगा 336, और ये 3 और जोड़ दीजिएगा, 336 3 कितना होता है 300, 3 और 339, 339, 339। यहाँ पर देखिए इस प्रकार नहीं होगा, थोड़ा गलती हो गई। यहाँ पर क्या करेंगे, साफ करने वाला हमारा वो कहाँ चला गया, लगता खो गया, हमें हाथ से निकालना पड़ेगा। सूत्र वही रहेगा, an इक्वल्स a कितना है 54 और प्लस 132। तो यहाँ पर a का मान a प्लस क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल 54 का a प्लस 53 डी इक्वल्स वो प्लस 132। जब ये होगा तो a से a पहले ही कैंसिल कर दिया जाएगा, a से a पहले ही कैंसिल कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर आप डायरेक्ट d का मान रख दीजिए n माइनस 1 और इंटू डी का मान कितना है 12 है इक्वल 53 और गुणे डी का मान 12 और प्लस 132। अब इसमें करेंगे तो जब इसका दोनों गुणा कर किया था तो n माइनस 1 और गुणे 12 इक्वल इसका किया था 636 और प्लस 132, 636 और 132 कितना होगा 6 2 8, यहाँ पर 3 3 6 ये 7, यहाँ पर कितना होगा n माइनस 1 और इंटू 12 इक्वल्स कितना होगा 768। अब यहाँ पर n माइनस 1 इधर गुणे में इधर जाएगा तो ये भाग में जाएगा 12, 768/12, तो ये कितनी बार जाएगा, तो ये आपका 12 छंग 72, 6 बार गया, 4 12 चौक 48, 64 बार जाएगा। तो यहाँ करते हैं n माइनस 1 इक्वल 64, तो n का मान क्या होगा 64 और ये इधर जाएगा तो प्लस का 1, तो n का मान कितना होगा 65 होगा। और हमें n जो इसका nवां पद था वो कितना है 65 है। तो अगले वीडियो तक मिलते हैं, फिर इसी प्रकार नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।